और गीड़ा की आवाज नहीं है। अब ये नया गीड़ा है और आज रामनवमी भी है, इसलिए आवाज ऐसी आनी चाहिए कि अयोध्या तक तो कम से कम आपकी आवाज पहुंचे। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, कियान डिस्टिलरीज के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सहजनवा और गोरखपुर से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज रामनवमी की बधाई देता हूं और रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में एक नया उद्योग कियान डिस्टिलरीज के रूप में आज लोकार्पित हो रहा है। इसकी भी मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, जो लोग यहां रोजगार और नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये केवल एक डिस्टिलरीज नहीं है, याद रखना, ये डिस्टिलरीज का मतलब वह नहीं शराब फैक्ट्री नहीं होता है, एक इथेनॉल प्लांट है। इथेनॉल का उपयोग अब विदेशी मुद्रा को बचाने में उपयोग हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के बदले अब गाड़ियां ही नहीं, एरोप्लेन भी इससे संचालित होंगे। इस प्रकार का फाइन इथेनॉल के निर्माण की कार्रवाई अब प्रारंभ हो गई है। आज के दिन पर भारत 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल खरीदता है। अगर हमारे किसानों के उत्पाद का उपयोग उनके प्रोडक्ट का उपयोग हम इथेनॉल बना करके और उस रेक्टिफाइड इथेनॉल के माध्यम से और स्पिरिट के माध्यम से हम डीजल और पेट्रोल का स्थान ले लें, तो एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा, अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। युवाओं को अपने ही घर में नौकरी और रोजगार प्राप्त होगी। और उसका एक नया अभियान है, एक कियान डिस्टिलरीज। रेक्टिफाइड स्पिरिट बनेगी जो मॉडर्न मेडिसिन में और दवाओं में बहुत सारी उसमें उपयोग में आएगी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में एक डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले देश के अंदर एक कार्य नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अन्नदाता किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देश के अंदर जो वेस्ट खाद्यान्न था, यानी जो सड़ गल जाता था, उससे सरप्लस जो गन्ना था उससे इथेनॉल बनाने के कार्यक्रम को अनुमति दी।
और आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश केवल 42 लाख लीटर इथेनॉल पहले बनाता था, आज हम बना रहे हैं 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश हो रहा है। और इसका ज्यादातर उपयोग हम लोग डीजल और पेट्रोल के साथ उसको ब्लेंडिंग करने में उपयोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से विदेशी मुद्रा की बचत देश के अंदर की जा रही है। कियान डिस्टिलरीज भी उसका एक माध्यम है। अभी पहले चरण में यहां 3.5 लाख लीटर प्रतिदिन का उत्पादन होगा और इसे बढ़कर के 5 लाख लीटर तक जाएगा। मैं इसके लिए विनय कुमार सिंह जी को, कियान डिस्टिलरीज से जुड़े हुए सभी जितने भी उन प्रबंध समिति से जुड़े हुए उनके पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। गीडा प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा यहां के लोगों को यहां पे नौकरी मिल रही है। अभी देखा मैंने 2 बेटियों को मैंने यहां पे सर्टिफिकेट दिया, वे दोनों गोरखपुर के हैं। यहां के नौजवानों को मैंने देखा, सब यही गीडा और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, लेकिन जब स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार मिलती है तो उनको खूब मेहनत से काम करना चाहिए, खूब मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे उनकी नौकरी में और उनके रोजी रोजगार में कोई प्रश्न चिन्ह न लगाने पाए। दूसरा, किसानों को अतिरिक्त आमदनी करने का एक माध्यम मिलेगा। जैसे हम राइस मिल में जाते हैं, टूटा चावल वहां मिल जाता है, कोई उपयोग नहीं हो पाता है। गेहूं खराब हो जाता है, अन्य खाद्यान्न मकई खराब हो जाता है, आप लेकर के आइए, यहां ये लोग खरीदेंगे। पराली, आप अनुमान करिए, अभी पराली का ये लोग यहां पे उपयोग करेंगे। किसान को 10 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब 10 रुपए के हिसाब से किसानों को इसका पैसा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी 10 रुपए के हिसाब से किसान को यह भुगतान करेंगे तो अन्नदाता किसान को दोगुनी कीमत यानी कई गुना पैसा, यानी आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं कि धान भी आप लेंगे और पराली का अतिरिक्त दाम भी आपको मिलेगा। और अब तो मशीन आ गई है जो उसके बांधने की प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ रही है। ऐसे ही जितना भी रॉ मटेरियल है, जैसे अभी गेहूं की कटाई हो रही है, जितना भूसा में उपयोग करना उपयोग करिए, शेष जितना भी डंठल बचता है उसको उपयोग करके डिस्टिलरी उसको खरीद लेगी, लेकिन आपको उसकी प्रक्रिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए समितियां गठित करनी पड़ेंगी, उतना सप्लाई करने के लिए अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी सरकार भी बड़े पैमाने पे इनके लिए खाद्यान्न आवंटित करती है, उसके माध्यम से ये लोग डिस्टिलरीज को संचालित करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। 2000 से अधिक 1200 करोड़ रुपए की लागत से तो डिस्टिलरीज बनी है और 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और इतना ही अप्रत्यक्ष रूप से यहां पे नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ेंगे। बहनों और भाइयों, ये वही गीडा है जहां पर पहले सरकार ने बनाया, घोषणा तो किया, लेकिन उद्योग लगाने को कोई तैयार नहीं थे, विवाद ज्यादा थे, काम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को यहां पर लाए हैं। 50,000 से अधिक लोगों को अकेले गीडा में नौकरी मिली है, यहां के नौजवानों को मिली है। और अब तो गीडा प्रशासन ने यहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए नाइलेट की भी एक शाखा यहां पर प्रारंभ कर दी है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर की अत्याधुनिक पढ़ाई के लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज की व्यवस्था यहां पर की है। जो लोग यहां पे ट्रेनिंग लेंगे, कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से यही के किसी न किसी उद्योग में, किसी न किसी प्रतिष्ठान में उनको यहां पर लगाया जा सकता है।
अनेक उद्योग इस दौरान यहां पर आए हैं और अभी तो नई चीजें आ रही हैं। प्लास्टिक पार्क भी आ रहा है, गारमेंट्स पार्क भी आ रहा है, प्लेटेड फैक्ट्रीज का कॉम्प्लेक्स भी यहां पे बनने जा रहा है, अन्य नई चीजें यहां पर आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। अब लोग, मैं देखता हूं लखनऊ में मेरे पास अनेक लोग आते हैं, कहते हैं साहब हम गोरखपुर में निवेश करना चाहते हैं, गीडा में निवेश करना चाहते हैं। यानी लोगों के दिलो दिमाग में आया है कि यूपी में या गोरखपुर में निवेश आज के दिन पर सुरक्षा की गारंटी भी है, न केवल व्यक्ति की बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी देने वाला यह क्षेत्र बन चुका है। और इसीलिए बलिया से आकर के गोरखपुर में इतना बड़ा निवेश विनय कुमार सिंह जी ने किया, मैं इसके लिए उनको और उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अच्छे ढंग से व्यवसाय की पहली शर्त होती है विश्वास। उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमें कार्य करना होगा। उपभोक्ता हो या फिर सरकारी मशीनरी, उनके उस विश्वास पर खरा उतरना, सरकार के जो नियम कानून है उनका पालन करना हर हाल में। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम थोड़ा भी उपयोग कर ले, हर उद्योग जीरो लीकेज डिस्चार्ज पर जा सकता है। हमें निवेश करना है, उद्योग लगाने हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। जो भी हमारे पास खाली स्पेस है, हम सोलर पैनल लगा करके उसके माध्यम से सोलर एनर्जी का उपयोग भी करें। अपने यहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर जाकर के कोजन प्लांट के साथ जुड़े। अपनी आवश्यकता की पूर्ति हम स्वयं ऊर्जा की कर सकते हैं और आसपास के क्षेत्र को भी जगमगा सकते हैं। हमें धरती माता की सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी, जैसे हर शरीर के अंदर धमनियों का काम रक्त बहानियां होती हैं, वैसे ही हमें धरती के अंदर रक्त बहानी की तरह नदियां संचार का काम करती है। उन नदियों को भी सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कार्य करना होगा। गीडा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा सीटीपी को समय से लगाना। आनी नदी की अविरलता और निर्मलता हर हाल में बनी रहे, इस पर भी कार्य करना, क्योंकि यहां के पशुपालकों के लिए, यहां के अन्नदाता किसानों के लिए वह एक जीवन रेखा है और उस जीवन रेखा को बनाए रखने के लिए हमारे स्तर पर प्रयास होना चाहिए। आज यहां पर जिस प्रकार का निवेश आ रहा है, इस निवेश के लिए और यहां पर रोजगार देने के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इसके लिए भी यहां के जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन, गीडा प्रशासन और यहां की जनता जनार्दन, इन सब का जो सम्मिलित प्रयास है वो अत्यंत सराहनीय है। मैं आज के इस अवसर पर कियान डिस्टिलरीज के शुभारंभ के अवसर पर श्री विनय कुमार सिंह जी और उनके पूरे परिवार वालों को, इस कंपनी से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको रामनवमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए विकास का एक क्रम निरंतर आगे चलता रहेगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।